जी अपनी गोदी में ले ले। माँ ने अपनी गोद में लिटाया। देखते ही देखते बेटा रोहिदास ने अपना दम मैया की गोदी में तोड़ दिया। माँ ने सिर जमीन पर पटक दिया। मालिन ने आकर के समझाया कि सहेली, तेरे पुत्र को किसी निर्दयी सर्प ने डसा है, ले जाकर के इसका अंतिम संस्कार कर दे। मैया के पास कोई इतनी वस्तु भी नहीं थी जो अपने पुत्र पर कफन भी डाल देती ही। जो साड़ी पहने थी मैया तारा, आधी साड़ी को फाड़ करके बेटा रोहिदास को लपेट लिया। मरघट में पहुंची, लिटा दिया है बेटा रोहिदास को। लकड़ियां जब बीतने लगी है, कानों में आवाज आई है हरिश्चंद्र के, तो कहने लगे कौन हो? तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस घाट पर कोई रखवाली भी रहता है? तारा ने कहा महाराज आप। कहा तारा क्या हुआ? कहने लगे हैं महाराज आपके बेटे को किसी सर्प ने डसा, इसका अंतिम संस्कार कर दो। थोड़ी देर के लिए महाराज हरिश्चंद्र मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। जब उन्हें ध्यान आया, अपने कर्तव्य का ख्याल आया, कहने लगे हैं तारा पहले हमें तर का एक टका दीजिए, उसके बाद लहर से यहाँ जल पाएगी। कहने लगी है तारा महाराज ये बेटा भी तो आपका है, हमसे टका मांग रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा तुम भी तो हमारी रानी हो, याद करो मैंने तुमसे घड़ा उठवाने के लिए कहा था, तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया, तो मैं अपने मालिक के हुक्म को कैसे टालूं तारा, कैसे टालूं? कहने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र तारा कि मैं कालों को दासरी, तारा मेरी तरफ ध्यान देना।
को अगर जलाना है तो पहले कर का टका चाहिए।